मौत से इतना डर? हमें भी अपनी तरह बेवकूफ समझाए क्या? लड़की भोली, नकली गोली। बाज को चिड़िया हरा दे, अंधेरे को पुरवा। बाघ से हिरन लड़ जाए और हार से फुलवा। क्या कह रही थी तुम कि अब हमें कोई ना बचा पाएगा? हमारा रक्षक शत्रु भी ना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? ये सब कैसे हुआ? ए शत्रु, शक तो तुझ पे पहले से ही था, और इसीलिए हमने ठाकुर को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन हम वहां गए नहीं। उस निराली पर हमें पहले से ही शक। वो अपना मुंह नहीं दिखा रही। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो एकदम से उस पर शक पैदा करती है। और ये बात फुलवा जी भी अच्छी तरह से जानती है। हमारी फुलवा के लिए कुछ तेरी वजह से उस साले ठाकुर का अवतार लेना पड़ा हमका। अब तो ससुरा जाके गंगा जल से नहाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों? क्या लगा था तुझे कि तू हमारी फुलवा को इतनी आसानी से मार के भाग जाएगी यहां से? यहाँ की हवाएं भी फुलवा को बहुत चाहत हैं, प्यार करत हैं। अगर कोई बाहर की हवा हमारी फुलवा की तरफ आंख उठा के भी देख ले तो तूफान खड़ा हो जाता है। अब तू सोच रही होगी कि तेरी बंदूक में नकली गोली कहां से आई। गौरी, जिस गौरी की सादगी का तूने फायदा उठाया, उसी गौरी ने तेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हेलो शत्रु भैया। हाँ, वो निराली यहाँ कमरा में आई थी। अब पत्ता में एक ही गोली थी, वो खाई भी नहीं। हमको जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। गौरी का हमें फोन आया, हम समझ गए थे। फिर हमने उसे बताया कि तुमसे कैसे निपटना है। वहां बड़े ठाकुर का फोन तुम्हारे फोन पे आया। आखिर तुमने फुलवा के जाने की खबर तो दे ही दी होगी।
गौरी ने चालाकी से उनका नंबर बदल के बनवा काका का डाल दिया। कुछ समझ आया? अब तेरा खेल और जिंदगी दोनों समाप्त। अब तुम्हारे बदले का क्या होगा निराली? अरे ना, सरपति। ए फुलवा, ज्यादा बात मत कर इससे। उठाओ बंदूक का ठास खोली की खोपड़ी में। हाँ फुलवा, उड़ा दे इसकी खपड़िया, ताकि इसकी लाश को हम ठाकुर को तोहफे में भिजवा दें। जी आप तो 9 दिन उठाएंगे नहीं बंदूक, लेकिन हम है ना, हम ही जान से मार देते हैं इसको। सारी की सारी बंदूक इसी खोपड़ी में ठोक देते हैं कभी कभी। अरे मार बाबू से। ए बाबू, नहीं, मारना हम भी इसे चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो वो ठाकुर पागल हो जाएगा। वो भले ही हमारा कुछ बिगाड़े या न बिगाड़े, लेकिन गांव वालों पर कहर बरसाएगा। सही कह रहा है ये। इसे मौत नहीं देनी चाहिए, इसे बंधक ही बनाकर रखेंगे। इसके आने वाला हर पल नरक बना दो इसके लिए, ताकि हर पल इसे इस बात का पछतावा हो कि इसने किया तो क्या किया। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने से अच्छा है मार दो मुझे, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे, मार दो मुझे। फुलवा, फुलवा मुझे जान से मार दो, मुझे जान से मार दो फुलवा। ये सब करने से अच्छा मुझे जान से मार दो, मैं मरना चाहती। फुलवा, मौत तो आसान हो जाएगी तेरे लिए, तेरी सजा तड़प है, मौत नहीं। लेके जाओ इसे। फुलवा, फुलवा मेरी बात सुनो। फुलवा, छोड़ो मुझे। फुलवा, फुलवा, फुलवा मार दो मुझे, फुलवा, फुलवा। बनवा काका, उस्ताद मान गए आपको। एक्टिंग का ऐसा जौहर दिखाया ना आपने, बहुत बहुत धाकड़ एक्टिंग करते हो। बहुत देर लगा दी तुमको पहचानने में। ग्रुप आदमी टनाटन हो। वैसे इस पूरे खेल का असली हीरो है लट्टू। अपने ऊपर इल्जाम लेना कोई छोटी बात नहीं होती, तो भी दूसरों के लिए। ए शत्रु, तो हवा के झोंके की तरह भन्ने से आया और दंड से सबको तर कर दिया। हम माफी चाहते हैं आपसे। वो क्या है ना कि क्या हुआ दीदी? जिस आदमी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपकी फुलवा के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपके मुंह से 2 शब्द धन्यवाद के ना निकले।
आज तक जो भी उसने हमारे और हमारे कबीले वालों के लिए किया है ना, सिर्फ अच्छा ही किया है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है उसने। और आप फिर भी उससे मुंह मोड़ रही हैं। क्यों? हम जानते हैं क्यों। क्योंकि शायद आपको अपने शब्द वापस लेते हुए शर्म आ रही है कि आप शत्रु पर विश्वास ना कर सकती। आपने जिसके ऊपर विश्वास किया था ना, उस सरपति के ऊपर, उसका अंजाम तो आपने देख ही लिया होगा। अब फिर भी ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके बारे में क्या सोचती हैं। लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अब वो हमें गैर नहीं अपना सलगने लगा है। हाँ दीदी, अब आपको चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, सच तो यही है। तो यहाँ हम बस दीदी सब कुछ सुना हमने। जिंदगी में पहली बार किसी को खुद के लिए दूसरे से लड़ते देखा, और जिस विश्वास से आप हमारे लिए लड़ी, पता नहीं ये चोर उस विश्वास के काबिल है भी कि नहीं। तूने विश्वास चुराया ना है, जीता है। और इस विश्वास को अपनी शक्ति बना के जीऊंगा, सपने में भी टूटने नहीं दूंगा।